नमस्कार, जन सरोकार के खास प्रोग्राम शिक्षा और रोजगार में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। पेपर लीक के बाद रद्द हुआ था एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम की नई डेट जो है वो जारी हो गई है। जाने कब होगी परीक्षा, इस तरह कर सकते हैं आप तैयारी। यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इस लिंक से करें आप इसे डाउनलोड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क और पीओ के 9,923 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब आप इस तारीख तक कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। एसएससी ने 10वीं पास के लिए निकाली 8,326 वैकेंसी। जाने कैसे होगा चयन। अब 3 OMR शीट पर होगी यूपीपीएससी की परीक्षा। नकल माफियों के खिलाफ बनाया ये खास प्लान। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी ने बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षा 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आयोजित होगी। इसको लेकर आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बीपीएससी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई को एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 22 जुलाई को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया है। पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है, जिसके मुताबिक यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच किया जाएगा। परीक्षा को लेकर गाइडलाइन तय की गई है, जिसके तहत ही परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए खास तैयारी की गई है। जो भी स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें तय समय के मुताबिक ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा। सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ एडमिट कार्ड लाना जरूरी होगा। बिना इसके परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं घड़ी, मोबाइल समेत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने पर सख्ती लगाई गई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विभिन्न नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग अधिकारी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि जैसे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL में नौकरी की सर्च कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। इसके लिए HCL ने जूनियर मैनेजर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार जो भी इस पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य है वे HCL के आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। HCL के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 56 पदों पर बहाली की जानी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे 21 जुलाई तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निकली क्लर्क और पीओ के पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब आईबीपीएस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निकली 9,923 वैकेंसी के लिए 30 जून 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले अप्लाई करने की लिस्ट जो थी वो 27 जून 2024 थी। वैसे अभी तक जिसने भी आवेदन नहीं किया है वे तुरंत जाकर आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वैसे एसएससी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एमटीएस और हवलदार पदों पर कुल 8,326 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसमें 4,887 रिक्तियां मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, जबकि 3,439 रिक्तियां सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार पदों के लिए है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से आयोग पर सवाल खड़े होने के बाद एक तीर से कई निशाने साधे हैं। आयोग ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 प्रतियों में OMR शीट जो है तैयार करने का फैसला लिया है, जिसमें एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में OMR संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर तीसरी प्रति के सत्यापन के माध्यम से विवाद को पूरा किया जा सके। यानी कि अब 3 OMR शीट पर होगी यूपीपीएससी की परीक्षा। तो फिलहाल शिक्षा और रोजगार के इस स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।